उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका निर्णय बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य के मुस्लिम किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। कभी कांग्रेस का समर्पित वोटर माने जाने वाला ये तबका पिछले 2 दशकों से कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी पर दांव लगाता है और राज्य की सत्ता में उसी पार्टी की तूती भी बोलती है। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तब सबकी निगाहें इसी पर है कि मुस्लिम वोटों पर किस पार्टी का भरोसा खरा उतरेगा और किसे मायूसी हाथ लगेगी। इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज जो है बीएसपी के साथ है और बीएसपी के साथ ही रहेगा। बीएसपी के साथ और बीएसपी के साथ ही रहेगा। 80% लोग, कम से कम 80% लोग बीएसपी के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह हम सरकार बनाए के रहेंगे। और इस सरकार में हमारी सुनवाई होती है, प्रशासन बिल्कुल बढ़िया काम करता है, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो जाती है, सबको एक साथ देखती है। ये बीएसपी के तो युवा जागेगा, मोदी भागेगा। अच्छा, ये तो पक्की बात है। क्या कह रहे हैं, कौन भागेगा? युवा जागेगा यूपी का और मोदी भागेगा। हाँ, लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है इस बार? अरे साहब बहुत परेशान होंगे, क्या बताऊं मैं, बहुत दुखी हैं समझ लो। इससे ज्यादा क्या करेगी सरकार? अब क्या जान निकालेगी? निकाल ले, जान निकालेगी तो। साल 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 19.26% आबादी यानी 3,84,00,000 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। माना जाता है कि यूपी की करीब 150 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोट 20 से 30% के आसपास है। मुस्लिम चुनाव में उम्मीदवार की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पहली बार यूपी में सर्वाधिक 64 मुसलमान विधायक बने थे। जब उत्तर प्रदेश का हर 5वां वोटर इस तबके से आता हो तो उसे लुभाना या उसे केंद्र में रखकर रणनीति बनाना हर उस पार्टी की मजबूरी होती है जो राज्य में सत्ता की लड़ाई में शामिल हो। वर्तमान में सपा परिवार की चल रही आपसी कलह व इनकी सरकार के खासकर कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश में शुरू से चल रहे जंगल राज व विकास के मामले में भी क्षेत्रवाद व एक विशेष समुदाय को लेकर किए गए इनके पक्षपात कार्यों के बारे में भी जानकारी देने के साथ साथ इनकी सहयोगी व मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी खासकर उनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी के बारे में एवं बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अभी तक काफी परेशान हालत में चल रही जनता के बारे में भी जानकारी देने के लिए तथा अपनी इन सब कमियों के डर से यानी कि बीजेपी द्वारा अपनी इन सब कमियों की डर से तो प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। वैसे अभी ताजा राजनीतिक गतिरोध की बात करें तो नोटबंदी के बाद एक तरफ जहां बीजेपी के प्रति नाराजगी है तो दूसरी तरफ यादव परिवार में अंदरूनी खींचतान सपा के लिए घातक साबित होगा। ऐसे मुसलमानों का सीधा सीधा वोट बीएसपी को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो मायावती का टिकट देने में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर विश्वास करना मिशन 2017 में जीत का मंत्र साबित होगा। और तो और पहले से भी मुसलमानों का झुकाव बीएसपी की तरफ साफ तौर पर देखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।